होठ है? अच्छा मेरे होठ लाल, क्या हो गया? अभी आपने पान चबाया था, तो फिर वो यही भूल गए कि वो भोग लगा हुआ पान था या प्रसाद लिया था। तो कहने लगे हाँ कभी ऐसा होता है कि मैं माँ का प्रसाद ले लेता हूँ कभी कभी। अच्छा ऐसा ओठ लाल हो जाते हैं पान चबाने के बाद? पता ही नहीं, देह गए। तो भक्त अगर बनो तो भैया ऐसे बनना, आपको ध्यान न रहे, उपासना आप कर रहे हैं तो ऐसे उपासना में ऐसे डूब जाओ कि आप में और आपके इष्ट में कोई अंतर न रहे। अगर आप भक्त हैं, आप उपासना कर रहे हैं, तो पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य, फूल के साथ आप फूल बन जाएं, दूर्वा के साथ आप बिल्कुल घास हल्की सी जो बिछी हुई है इतने विनम्र हो जाएं, ऊंची डाल का फल फूल बौर मंजरी छाल गोंद जो कुछ आप चढ़ा रहे हैं भगवान को, जो कुछ आप अर्पण कर रहे हैं उस पदार्थ में आप ही स्वयं अर्पित हो जाएं कभी, अगर आप भक्त हैं तो। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी एकाग्रता आप में आए। उन आचार्यों का फिर स्मरण करना, भक्तमाल पढ़ना। मैं बिल्कुल जब शुरू शुरू में साधुओं की मंडली में घूमता था, जब मैं परिव्राजकता तो धीरे धीरे मैं वृंदावन की तरफ उन दोनों में निकल गया, वहाँ नंदगांव बरसाने और उस तरफ कुछ गाँव मैंने बड़ी भिक्षाएं ली हैं, तो एक कुछ उधर भी निकल गए मंडली में एक बार। और वहाँ एक साधु क्या ठहरे तो उनसे हमने पूछ लिया कि महाराज जी कुछ पढ़ने का मन है, कोई ग्रंथ मिलेगा? तो उसने कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो एक ही ग्रंथ है बस। तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। बोले वो तो भगवान के पट बंद हो गए और जब पट खुलेंगे तो हम आपको दे देंगे। तो मैंने कहा महाराज अब वो दोपहर का समय है और आपने ग्रंथ भी अंदर रख दिया। तो खैर साहब वो पट खुले 4-1 बजे के आसपास दोपहर में, तो उन्होंने उस ग्रंथ को मुझे ऐसे पकड़ा कर दिया कि जैसे भगवान दे दिया उन्होंने मुझे, इतने सकुचाते हुए माथे से लगाते हुए कहने लगे महाराज ये ले लीजिए आप पढ़ लीजिए। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले भक्तमाल है, हमारे और कोई ग्रंथ है ही नहीं, हम इसी के आधार पर हमारी साधना है, इसी को पढ़ते हैं भक्ति। तो भक्ति जब हम करें तो वैसे डूब जाएं, भक्तमाल, भक्तों का वो ग्रंथ। उसमें पीपा की चर्चा है, सूर की है, कबीर की है, मीरा की है, रैदास की है, रामानंद की है, ब्रज के और बहुत से महात्माओं की है। पीपा की उसमें कथा है, उसमें बड़ी, और ब्रज के संतों की कथाएं। तो अगर आप तो एक सिद्धांत उसी के साथ चलो। साधना में कोई एक धीरे से किसी एक सिद्धांत के आसपास आप देखें, और कोई सिद्धांत ही नहीं है तो बिखराव रहेगा, भटकाव रहेगा, इधर उधर मन भटकता रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अन्य की उपासना न करें, अन्य को प्रणाम न करें, अन्य का आदर न करें। भागवत में बड़ी सुंदर सी बात आती है, श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंद अन्यत्र चापि। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम, भागवत कहती है। उद्धव बड़ी सीधी सी बात, भगवान सीधी सी बात कहते हैं उद्धव को, अरे उद्धव एक उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि तू एक जगह ही टिका रहना, बस इस भागवत शास्त्र में अपनी निष्ठा रखना, और अन्य की निंदा भी मत कर देना। ऐसा भी ना हो कि इसमें इतनी श्रेष्ठता तुझे दिखने लगे कि अन्य की बहुत निंदा हो जाए, अन्यत्र भी तेरा मन कहीं चला जाए। क्योंकि यहीं रहेगा तो अन्यत्र मन जा भी नहीं सकता, और अन्य की निंदा भी न हो, साथ में यहीं रहना। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम, इसी में, और अनिंदा रहे, अन्यत्र की अनिंदा, अन्य शास्त्रों में अनिंदक रहना, निंदा मत करना। तो एक सीधी सी बात है जीवन प्रबंधन के लिए कि एक साधना भी जीवन में रहे, हम आध्यात्मिक प्राणी बनकर रहें। और जो आध्यात्मिक प्राणी होते हैं वो बड़े अनुशासित प्राणी होते हैं, सभ्य प्राणी होते हैं, उनमें स्वाभाविक नियंत्रण रहता है, प्रकृति प्रेमी रहते हैं, वो बड़े संवेदनशील रहते हैं, उनमें निरंतर गुरु और अपने इष्ट का स्थायी भाव रहता है, और उनके अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से एक विनम्रता भी रहती है, क्योंकि वो किसी एक सिद्धांत के अनुयायी हैं। तो हम आदर्श के अनुरूप जिनके समर्थ सिद्धांत है, एक सीधी सी बात है भाई, अगर हाथ पकड़ना है तो स्वामी का पकड़ना, समर्थ का, जिसे तैरना आता हो।
भाई डूब रहे हो और ऐसे समय हाथ पकड़े उसका कि जो खुद ही डूब जाएगा। भाई भवसागर में है ना हम यहाँ, तो भवसागर में हैं और हमें पार जाना है, तो फिर हाथ भी किसका पकड़ें? तो उसका हाथ पकड़ना जिसे तैरना आता हो। तो ये हाथ किसी के भी हाथ में मत दे देना, समर्थ के हाथ में, सिद्धांत भी। तो इस जगत में से पार जाने के लिए ग्रंथ पाथेय बन जाते हैं, संत पाथेय बन जाते हैं, सिद्धांत पाथेय बन जाते। चल तो पड़े, साधन है नहीं, न पाथेय है, तो पथ पर और लक्ष्य, पथ पर चलोगे कैसे? एक पाथेय भी तो चाहिए। उसको ब्रज भाषा में तोसा कहते हैं, बगल में तोसा, कुछ खाना पीना, कुछ साधन सामग्री। हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ तो जाएं कैसे? रास्ते में कुछ तो साधन चाहिए, चलने के लिए कोई साधन। तो सिद्धांत हमारे आसपास रहें, हमारे आसपास आदर्श रहें और उनका अनुसरण करें, आदर्शों का अनुसरण करें। इष्ट के प्रति आप में अनन्य प्रीति हो। अच्छा, कुछ लोगों को अपनी भूमिका का ही नहीं पता कि वो क्या है। अच्छा, उनकी साधना कैसी चल रही है। कुछ लोग दिया बाती को साधना माने बैठे कि हम तो दिया बाती कर लेते हैं और प्रणाम अर्चा कर लेते हैं और थोड़े स्तवन और कुछ भजन संकीर्तन हो जाता है और साहब बस ठीक है, लो बस हमने प्रणाम कर लिया। नित्य नैमित्तिक कर्म कोई वो साधना माने बैठे, कुछ नित्य कर्म जो कर रहे हैं, कुछ स्वाभाविक जो उनसे हो रहा है, तो वो उन सत्कर्मों को ही साधना माने बैठे हैं। ये नहीं है। पूरे सिद्धांत आप में है कि नहीं? पूरे सिद्धांत। तो सैद्धांतिक दृष्टि से आप बड़े समर्थ रहने चाहिए। आपके आसपास कोई सिद्धांत दिखे कि सिद्धांत के आप अनुयायी हैं, ये सिद्धांत आप में। अन्य की निंदा नहीं, अन्य का बड़ा आदर हो, पर कोई एक सिद्धांत। तो जैसे मैं पूछूं किसी एक अंतःकरण से, आप ज्ञानी हैं, उपासक हैं, कर्म की प्रधानता है, किधर चल रहे हैं? याज्ञिक हैं, जापक हैं, क्या हैं आप? क्या हैं आप? और हर चीज आप में होगी तो प्रधानता किसकी है? एक इष्ट की प्रधानता रहती है, एक मंत्र की प्रधानता, एक सिद्धांत की प्रधानता रहती है। तो किसकी प्रधानता आपके जीवन में है? और अगर कोई प्रधानता ही नहीं है सिद्धांत की, तो मन में भटकाव होगा। इसलिए आदर्श के अनुरूप जीवन रहना चाहिए, आदर्श जरूर रहना चाहिए और सिद्धांत जरूर है। एक बड़ी सुंदर सी बात मेरे सामने खड़ी है जो जीवन प्रबंधन के लिए दूसरी मैंने आपके सामने बात बताई है, लेकर आ रहा हूँ। वो मेरे गुरुदेव बार बार ऐसा कहते थे कि एक कठोर अनुशासन, नियमबद्धता, क्रमबद्धता, एक कठोर अनुशासन, नियमों के प्रति और समय के प्रति एक कठोरता आप में रहे। तो धीरे धीरे करके किसी एक नियम में बांधो, वो नियमों के अधीन रखो देह को। वो बायोलॉजिकल भी ठीक रहेगा, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक ढंग से वो ठीक रह सकता है। वो साइको बायो, एक कोई आपके आसपास में कड़े नियम रहने चाहिए। साइको बायो कि ये नहीं हो सकता, हम साधक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मुझे आप हृदय से क्षमा करना, मेरे पूरे स्टाफ को पता है कि स्वामी जी कितने बजे कमरे से निकलेंगे। मैं 2 मिनट लेट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। 2:40 पर मेरे गुरुदेव का रात को दरवाजा खुलता था जल पीने के लिए, और वो जल अंदर भी रख सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो जल अंदर नहीं रखा जा सकता था, पर चूंकि मुझे जगाने के लिए वो बाहर जल हमेशा रहता था, उन्हें जल पीना होता था और वो द्वार खोलते थे। और वो मैं एक दो बार उनसे पूछा, हमारे जल पीना है, वो जल अंदर रख सकते थे, लेकिन एक माइंड सेट बनाने के लिए कि 2:40 पर, और मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूँ कि 2:30 तक मैं सो रहा होता था, 2:32-35 तक मैं सो रहा होता था, कभी 36-37 तक मैं सो रहा होता था, 38-39 तक मुझ में गहरी नींद होती थी। और जैसे 39:30 हुए और मैं छलांग लगाकर खड़ा होता था, उनको जल पिलाने के बाद 2-2.5 मिनट का वो एपिसोड था, जल उन्होंने पिया, वो अंदर चले गए और फ्रेश। मुझे लगता था कि मैं सोया ना मिलूं, वो जब बाहर निकले तो मैं लेटा ना मिलूं, जब वो बाहर निकले तो ऐसा ना लगे कि उन्हें आवाज देनी पड़े, अरे ब्रह्मचारी उठ मुझे जल पिला।
और वो इतनी ऐसी नींद में इस तरीके की एक जागृति चेतना, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गुरु मुझे नींद में भी जगाना चाहते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी नींद में भी मुझे होश रखना चाहता है, मेरी नींद में भी एक जागृति, मेरी नींद में भी वो मेरे आसपास रहना चाहता है, या कि मेरी हर रात में भी वो मेरे आसपास, मेरे संज्ञान भान ज्ञान में और मेरे एहसास में हर पल रहना चाहता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कर रहे हैं। तब वो मुझे जब गढ़ रहे थे तब की घटना है ये कि 2:40 पर, और आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, 37, 38, 39 और 39.5 तक भी कई बार मैं सो रहा होता था, और इनका दरवाजा खुला और मैं खड़ा लोटा लेकर। उन्हें कोई लघु शंका नहीं जाना होता था, कई बार कुछ नहीं, यूं ही एक बहाना कि देखें और इसकी नींद खराब करके वो अंदर गए और मैं पूरी गाढ़ निद्रा में, और एक चौंकानापन कि वो फिर 3:30 बजे द्वार खुलेगा, ठीक 3:30 बजे स्नान के लिए, और बाकी की बच्ची कुछ वो 3:30 बजे तक फिर नींद निकल रही है, और अच्छी नींद निकल रही। कभी ऐसा हुआ नहीं कि 41, 42, 43 मिनट हुए हों। वो एक माइंड सेट बन गया, नियमों के प्रति कठोरता, समय के पालन का ऐसा कठोर व्रत। उन्होंने कहा ईश्वर देखना चाहता है। वो मुझे सीधे बात नहीं करते थे, कभी मेरी बात उनकी हुई भी नहीं सीधे, वो तो किसी को माध्यम बनाकर मुझे सुनाते थे। हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि बहू को सुनाना है, धी को बोलना है, मतलब बहू को सुनाना है, नूह को कहना है, और धी को पकड़ते हैं, यानी बेटी को सुनाना है। बेटी को खरी खोटी सुनाती है माँ, और सुना किसको रही है? बहू को। और माध्यम किसको बना रही है? बेटी को। वो मेरा बहुत आदर करते थे, पता नहीं क्यों आदर था उनके मन में, अति आदर था, बहुत संकोच था, सीधे कोई बात कह नहीं सकते थे, तो वो चुनते थे, किसी को पकड़ते थे, और कोई न मिले तो माली कोई पकड़कर कोई बात सुनाना शुरू करते। और वो नियम बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, ऊंचा वेदांत बता रहे हैं, सांख्य न्याय और वैशेषिक और मीमांसाओं की उस अपढ़ अजान भोले भाले निर्दोष माली को कुछ सुना रहे हैं। मैं जानता था माध्यम बन रहा है वो, और मैं हाँ कहता जाता, महाराज बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और माली भी हाँ करता रहता था, ठीक है महाराज मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कौन सी बात सुनाई, माली ने क्या सुनी, मैंने कितनी पकड़ी, राम जाने। लेकिन मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा ईश्वर देखने चाहते हैं लोग, ईश्वर देखना चाहते हैं, हमें तो भगवान चाहिए, भगवान देखना है। समय भगवान है, समय बलवान है, काल ही इस धरती पे रहा है, उसके कलेवर बदलते रहे हैं, उसने कितनी काया बदली हैं। वो कभी सतयुग में आया द्वापर बनकर, त्रेता बनकर वो राम को लेकर आया, कभी सुदुम्न सरयाती नभगनाभाग अम्बरीश को लेकर आया। यहाँ को रहा नहीं है, देह कोई यहाँ नहीं रही है, रूप नाम यहाँ मिथ्या है, यहाँ वही रहा है जिसने काल को समझा है, और काल के कपाल को छूकर जिसने अपने हस्ताक्षर कर दिए, वो यहाँ जिंदा रहा है। इस काल में सब खो गए हैं, काल के झंझा में न जाने कितने ऋतुएं, न जाने कितने युग, और उनमें होने वाले तपस्वी और प्रतापी सम्राट सबकी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, राख बन गई हैं, कुछ दबे पड़े हैं, और कुछ आज भी कयामत के लिए प्रतीक्षा में पड़े हैं। समय बलवान है, यही ईश्वर है। अरे जिस समय का आदर करना नहीं आया, जो काल का सम्मान नहीं करता, जो काल का आदर नहीं करता, अवसर का लाभ नहीं लेता, और वो परमात्मा को ढूंढने चला है। हमें तो ईश्वर चाहिए, समय ही ईश्वर है। तो कठोर बनो, नियमों में बड़े कठोर बनो, और समय का आदर करना सीखो। एक टेंडेंसी बन जाएगी, साइको बायो आपका एक साइकिल बन जाएगा। और वो मैं कभी देखता हूँ, जेट लैग जिसे कहते हैं, कभी तो मेरी इतनी लंबी यात्राएं, एक बार मैं सिंगापुर से उड़ा, लंदन गया, 14 घंटे की फ्लाइट, वहाँ से शिकागो गया 9 घंटे की फ्लाइट, वहाँ से फिर 9 घंटे की एनकरेज की फ्लाइट। मैं जब पहुँचा मुझे पता ही नहीं दिन रात कहाँ कैसे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, संयोग से वो बहन यहाँ बैठी हैं जिन्होंने मुझे रिसीव किया, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात के वहाँ 2 बज रहे थे रात के, और मुझसे कहने लगे कि महाराज जी सोओगे क्या? मैंने कहा रात आए तो मैं सोऊं, क्योंकि वहाँ धूप हो रही थी रात के 2:30 बजे, रात ही हो रही थी वहाँ, लेकिन सूरज निकला हुआ था। तो मैंने कहा चलो पर्दे वर्दे करो, सोने की व्यवस्था करो। और
या तो वो मेरी परीक्षा ले रही थी या मुझे अपने नियमों का पालन करने का कोई एक ऐसा व्रत है। तो ठीक जैसे 8:30 बजे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा 8:30 बज गए। तो बोली महाराज बिल्कुल ठीक है। साइकिलिक माइंड सेट, दिन में सो रहे हैं, पड़े हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कितने समय कब क्या करना है, कौन सा काल किसके लिए है। तो जीवन प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा कोई प्रबंधन है तो समय का प्रबंधन है। एक ये पंक्तियां गीत की आपको क्या अर्थ देती हैं आप जाने, मुझे नए अर्थ रोज प्रदान करती हैं। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो मुझे तो आपको क्या अर्थ देती हैं आप जाने, मुझे नए अर्थ देती हैं। पल 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 काल बट रहा है, हम समय का प्रबंधन करना सीखें। कोई मुझसे पूछे मूल्यवान इस जन्म में, ये जीवन में क्या है, तो अत्यंत मूल्यवान कुछ जीवन में है तो समय है, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। और हमारे ऋषियों ने बताया कोई नया नहीं सीखना है, मैं कोई नई कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, कोई नई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, कोई नया नवाचार, नव सिद्धांत और नव जीवन पद्धति, कोई नया आर्ट ऑफ लिविंग मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऋषियों ने, हमारे सनातन पुरुषों ने, हमारे धर्माचार्यों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। बहुत शुरू में जब मेरी कुटिया थी तो वहाँ एक भोर में लाउड स्पीकर, तब लाउड स्पीकर बहुत कम थे पर उनका जग जाता था, तो वो अपने यहाँ उधर उत्तर भारत में गुरुद्वारों में भोर में लाउड स्पीकर एक संस्कृति है। अमृत वेले उठ दर्शन पाइए, मैं घड़ी में लाकर देखता 5 बज गए, वो ठीक 5 बजे प्रभाती गाती थी कोई साध्वी, मैंने तो कभी नहीं देखा उसको। दूर कहीं उसकी कुटिया थी, बहुत मीठा गाती थी कोई, अमृत वेले उठ दर्शन पाइए। 4-5 मिनट का लाउड स्पीकर पे उसका कोई फलसफा सवेरे चलता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कुछ 2-4 मंत्र हैं, आरती वारती सी है, और 5 मिनट की डिस्टर्बेंस थी, वो ज़्यादा नहीं थी पर उससे मेरी घड़ी मिलती थी। तो मुझे लगता था अरे बड़ा टाइम सेट रखा हुआ है ऐसे, ठीक 5 बजे अमृत वेले उठ दर्शन पाइए, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त। अब जानते हो कि जितने प्रहर हैं उनके लिए शास्त्र ने नाम दिया काल, प्रातः काल, पूर्वाह्न काल, फिर आता है मध्याह्न काल, फिर आता है अपराह्न काल, उसके बाद आता है संध्या काल, फिर आता है प्रदोष काल, फिर आता है रात्रि काल, एक और काल आता है जिसका नाम काल नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त। उसे काल बताया नहीं, वो काल नहीं है, उसको समय नहीं बताया। हमारे ऋषि कहते हैं वो काल नहीं है, क्या है वो? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जिसमें ब्रह्म की चर्चा हो, ब्रह्म का ध्यान हो, ब्रह्म का अर्चन वंदन हो, ब्रह्म की उपासना हो, ब्रह्म के निकट बैठे, ब्रह्म के लिए अर्पण अर्पित जो काल है उसका नाम क्या बताया? ब्रह्म मुहूर्त। और वो जब 2.5 घंटे के बाद सरक जाता है तब आता है प्रातः काल। जब वो 2 घंटे 24 मिनट के बाद कि एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त की, तो क्या आता है? प्रातः काल, जो अर्घ के लिए है, संध्या के लिए है, शुभ कर्मों के लिए है, इष्ट उपासना के लिए है। उससे पूर्व का काल अपने लिए ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल है, फिर पूर्वाह्न काल, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, रात्रि, रात्रि, अपरात्रि, मध्यरात्रि, निशांत। ध्यान रखना, निशांत वेला, निशा का अंत, निशा के अंत और प्रातः काल के बीच का जो टाइम पीरियड है, निशांत और प्रातः के बीच का जो समय है उसका नाम पता है क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। 24 असफल प्राणियों की चर्चा एक मनोवैज्ञानिक ने की है। किसी पश्चिमी साइकोथेरेपिस्ट ने कुछ लिखा है, किसी पश्चिमी मनोवैज्ञानिक ने एक कोई लिखी है बात कि जो असफल लोग थे, पराभव जिनके हाथ लगा, जो कभी जयी नहीं बन पाए, जीवन में जीत नहीं सके, उनके आसपास सदा विफलता रही, सफलता कभी उनके हाथ नहीं लगी। 24 कारणों से विफल थे वो, उनमें 24 कारण थे। उसमें सबसे पहला उसने जो कारण बताया है
वो कारण हैं जो प्रातःकाल से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाए, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं ले पाए। पश्चिमी साइकोथेरेपिस्ट, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। प्रातःकाल, मेरा आशय यह है आपसे कि टाइम मैनेजमेंट, एक समय का अनुपालन, एक समय का बोध हो आपको कि किस समय में क्या कर रहे हैं। मन पछतइए अवसर बीते, मन पछतइए अवसर बीते। अवसर बीत गया। एक और बात सुंदर सी लिखी है तुलसीदास जी ने कि समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा, उस वर्षा का क्या लाभ है भाई? वो वर्षा तो बिल्कुल अर्थहीन है कि जब खेती सूख गया और फसल उजड़ गई या कि जल के राख हो गई। का वर्षा। अच्छा, कुछ कुछ आपने आध्यात्मिक बीज डाले तो हैं, ऐसा नहीं है कि आपके भीतर साधना के बीज नहीं पड़े हैं। कुछ हमारे अंतःकरण में साधना के बीज पड़े हैं, जो कभी कभी किसी ऋतु में कोई संत महात्मा सत्संग में, कथा प्रवचन में या कभी कहीं से कुछ बीज हम में पड़ जाते हैं और वो अंकुरित भी होने लगते हैं, वो थोड़े थोड़े पौधे भी बनने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें पानी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम में बीज नहीं डाले जाते हैं। अनुकूल एक अंतःकरण कभी हमारा और संयोग से संत सदगुरुओं के हाथ लग जाए अंतःकरण हमारा, जैसे कोई योग्य भूमि हाथ लग जाए किसान के और वो जानता है कि योग्य भूमि है तो कभी कभी वो बीज वपन करता है उस भूमि में। ठीक वैसा ही हमारे अंतःकरण में अनेक बार बीज वपन होते हैं, अनेक जगह से, अनेक स्थिति परिस्थितियों से, साधना के, वैराग्य के और परमार्थ के, उदारता के, परोपकार के या कि भगवत भक्ति के विविध प्रकार के बीजों को हमारे भीतर परिस्थितियों ने या सत्कर्मों के सुकृत्य कभी साकार हो तो वो बीज पड़ जाते हैं। ध्यान दो, तो बीज तो पड़ गया, अब वो जैसे अंकुरित हुआ है, पौधा बना है, तो झुलस गया वो वासना की गर्मी ने, वासना की बयार ने, कामनाओं की तपश ने और झुलसा दिया उसको। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। तो फिर क्या फायदा हुआ? इसलिए कई बार साधना की खेती सूख गई। एक बार तो ऐसी स्थिति आती है, कौन सी साधना, कौन सा मंत्र, कौन सा जप, कौन से सिद्धांत, यानी संसार इतना उलझा लेता है कि साधना ही खुर्द बुर्द हो गई हमारी तो साधना ही खो गई है। हमें अपनी साधना का ही नहीं पता, कब हमारा अभ्यास गया, कब हमारी प्रीत गई, बस हाथ में रह गई तो माला झोली दिया बाती और कुछ नियम पूर्वक पढ़े जाने वाले 40। तो साधना कहाँ गई? साधना तो खो गई, साधना नहीं है हमारे पास। का वर्षा, समय का। तो क्या आपको टाइम मैनेजमेंट आता है? क्या आपको पूरा समय का प्रबंधन करना आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल, पूर्वाह्न, सायं कब करें? स्वाध्याय के लिए कोई दैनंदिनी, कोई डायरी, कोई पूरा क्रम आपके हाथ है? तो अगर है तो अच्छी बात है कि कब स्वाध्याय हो, कब चिंतन मनन हो, निधिध्यासन कब हो, श्रवण कितना, मनन कितना, लेखन चिंतन कितना। और आज से 12 साल पहले मुझे हरिद्वार में कोई सज्जन मिले थे, वो वृद्ध थे काफ़ी, और संयोग से कुंभ का मेला, मुंबई के फिल्म जगत के लोगों ने इस बात के लिए बताया कि वहाँ लोग खो जाते हैं। मुंबई के जो एक फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ये इस बात के लिए कुंभ का मेला कि लोग खो जाते हैं, खो गए कुंभ के मेले में। चलो वो तो भली बात है, बाद में फिर वो मिलवा भी देते हैं कि मिल गए, चांद तारा सूरज देखा है, 2 भाई हैं, अरे मिल गए। तो वो मिलते बाद में जब लड़ झगड़ रहे होते हैं। मुंबईया मसाला बता रहा हूँ। 12 साल पहले मुझे कुछ सज्जन मिले यहाँ, और तो वो एक संयोग था, केवल एक महज संयोग। जब 12 साल पहले वो कुंभ के मेले में हरिद्वार में, जब हम सप्तऋषि के शांति कुंज के ठीक सामने वाले बड़े मैदान में हमने अपना शिविर लगाया था, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 84 लाख
भगवान के नाम लिख लिए हैं, संयोग से आज आप मुझे मिले हैं, तो मैं आज आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या संयोग है, पर 84 लाख मैंने नाम लिख लिए हैं। तो ये इतना जो एक बैलेंस है, ये जो मेरे पास एक भगवान नाम रूपी राशि है, तो मैं आपके हाथ में से समर्पित करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, कुंभ की अलग प्रकार की व्यस्तताएं, मैंने वो पुस्तक लेके उनके माथे से लगाई रख दी। तो वो फिर अगले दिन मुझे मिले, उन्होंने कहा महाराज वो मेरी सब चीज़ें आपके पास सुरक्षित हैं? मैंने हाँ मेरे पास हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे ये नहीं पूछोगे कि कितने दिन में लिखा गया या कितने एक दिन में घंटे लगे? तो मैंने कहा बताइए। तो उसने कहा मैं लगभग 4 से 5 घंटे प्रतिदिन राम 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 लिखता हूँ, इतने घंटे मुझे एक दिन में लगते हैं। संयोग से अभी वो 1 हफ्ता पहले मुझे, अब तो चूँकि वो बहुत जीवन में नज़दीक से आ गए हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ कार्यकर्ता हैं, तो अभी 1 हफ्ता पहले जब मुझसे विदा ले रहे थे तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि अब बैलेंस क्या है, क्या चल रहा है बैलेंस? तो उन्होंने कहा महाराज जी भगवत कृपा है, सब आनंद है, अब वृद्धावस्था इतनी हो गई, हाथ कांपते हैं, फिर भी मैं प्रयास तो करता हूँ, क्योंकि वो प्रणाम करके ढंग से उठ नहीं पाए मुझे। तो जैसे तैसे हमने उन्हें उठाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या बैलेंस है, कितना अब क्या चल रहा है? तब बहुत ही संकोच में उन्होंने कहा कि लगभग 4.25 करोड़ नाम लिखा जा चुका है, 4.25 करोड़ इतना बैलेंस है। तो मैंने कहा कितने घंटे लग जाते हैं? तो जो 12 साल पहले बात कही थी वही आज भी, वही 4-5 घंटे। तो मैंने कहा कभी रुकते हैं? बोले रुका कभी नहीं, ये क्रम रुका कभी नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है और वो ऐसे कि उससे क्या है कि काम होता रहता है। एक महात्मा थे और बड़े आदरणीय व्यक्ति थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी संपन्नता होने पर भी और एक टोपी नहीं बाजार से खरीद सकते। तो मेरे मन में ऐसा आया कि आज सारी मर्यादाएं तोड़कर मैं बाजार जाऊंगा, उत्तर काशी का बाजार। मैं उत्तर काशी रहा जरूर, पर वहाँ के बाजार का मुझे कभी नहीं पता था, मुझे कभी बाजार जाने का अवसर नहीं मिला। मेरे मन में आया मैं बाजार जाऊंगा, एक टोपी लेकर आऊँगा इस महात्मा के लिए, क्योंकि मैं जब देखता वो टोपी सीते रहते थे अपनी, एक फटी हुई टोपी है। तो मैंने उनसे कहा महाराज जी आप आज्ञा करें तो एक टोपी मैं ले आऊँ आपके लिए। तो मेरे से कहने लगे कि आपको ऐसा लगता कि मेरे पास टोपियाँ नहीं हैं? दिखाई उन्होंने लोग 3-4 टोपी हैं। तो मैंने कहा रोज़ इसी को क्यों पहनते हो? बोले वो ऐसा इतनी वृद्धावस्था आ गई है, इसे रात को पहनता हूँ और सुबह उधेड़ देता हूँ, इसको फाड़ देता हूँ, फिर दिन भर इसे सीता रहता हूँ। तो मैंने कहा ये क्यों? बोले एकाग्रता बनती है, इससे एकाग्रता बनती है। और जितने समय में टोपी सीता रहता हूँ, जितने समय में सिलाई करता रहता हूँ, उस समय एक एकाग्रता बनती है, एक समय का लाभ होता है। खाली बैठे हैं क्या करें, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ महाराज। तो मैंने कहा ये समय, बोले समय पास नहीं करता, जब चलता रहता, एकाग्रता बनी रहती है। तो समय की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कुछ अलग तरीके की बात है। एक तो मैंने बात कही कि कोई आदर्श हमारे सामने हो, हमें पूरे सिद्धांतों का बोध हो कि हम किस सिद्धांतों के अनुयायी हैं और उन सिद्धांतों के अनुपालन के लिए हमारे पास पूरा समय हो। उस समय में हम बांटें कि हर चीज़ साधना चल रही है, जो भी है वो साधना है। साधना को केवल सुबह सांझ तक सीमित मत रखो, उसे पूरे समय में बांटिए। एक तीसरी चीज़ छोटी सी और कह रहा हूँ, और जो बड़ी मज़ेदार है, जैसे आपने देखा होगा कि एक परीक्षक होता है और एक परीक्षार्थी। एक परीक्षक होता है, एक निरीक्षक होता है कि कौन निरीक्षण करेगा आपका, कौन परीक्षण करेगा आपका, और आपकी परीक्षा कौन लेगा, कौन करे आपकी परीक्षा, आपकी साधना की, नियमों की, पूरे अंतःकरण की। ठीक चल रहा है साधन तो ड्विल कैरेक्टर पैदा करो, अपने भीतर में 2 किरदार पैदा करो, एक तो परीक्षा देने वाला और एक परीक्षक। अपने भीतर ही 2 किरदार पैदा करना, आप ही स्वयं परीक्षा देना और आप ही परीक्षक बन जाना। कभी स्वयं अपनी परीक्षा लेकर देखो, कभी स्वयं अचानक ऐसे ही एक
रैंडम एट रैंडम एक भीतर छापा मारो, एक रेड डाल दीजिए भीतर, क्या कहेंगे उसको, अचानक धवा बोलो भीतर, अचानक, और सब चीजें व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, संगत हैं, संतुलित हैं, वो आचरित हैं, संयमित हैं, वो ठीक वैसे ही हैं, सीमाओं में हैं आप, सीमाएं टूट तो नहीं गई, नियम ढीले तो नहीं हो गए थे, सिद्धांतों से विमुख तो नहीं हो गए, रुचि है पूरी। कोई परीक्षा लेके देखो, कभी परीक्षा ले अपनी, परीक्षक बनकर देखो कभी अपने, निरीक्षक बनकर देखो कभी अपने, कि सब चीजें जो हो रही हैं वो सही हैं क्या। और उसके बाद में एक दूसरी चीज आपके सामने खड़ी होगी तत्काल। कभी अगर आप सच में अपनी कॉपी जांचने बैठ गए और लाल पेन अगर आपके हाथ में हुआ, तो तत्काल आपको कुछ मात्राएं कि कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया है, चलते रहें, कहीं विराम नहीं लगा है, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह छूट गया है, कहीं वाक्य अधूरा है, कहीं अंक और अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं, कहीं उतावलापन है, कहीं पूरा 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 उत्तर नहीं हाथ लगा है। और सच में किसी दिन परीक्षा लेने बैठे अपनी, और सच में उत्तर परीक्षा या अपनी कहीं उत्तर पुस्तिका, कहीं अपना ही अपने प्रश्न पत्र जो हाथ लगा था उसके उत्तर जांचने बैठ गए, लाला जी मुश्किल से पास होगे। बार बार की स्मृति ध्यान में उस बंदर को हटा नहीं पाई। तो कभी कभी प्रतिकूलताओं का परिहार करने के लिए, वस्तुतः एक तो हम अनुकूलताओं का संचय करना चाहते हैं, और दूसरा प्रतिकूलताओं का परिहार। तो जितना श्रम हमारा प्रतिकूलताओं के परिहार में, अलगाव में, पृथक्कता में लगता है, ये जितनी ऊर्जा हमारी प्रतिकूलताओं के परिहार में लगती है, उतनी ऊर्जा अनुकूलताओं के संचय में नहीं। इससे मन की ये दो स्थितियां हैं। मन की ये दो स्थितियां हैं सुख पाने की। मन निरंतर सुख के लिए इन दो भूमिकाओं में संलग्न मिलेगा। एक मन की भूमिका अनुकूलताओं का संचयन, और अनुकूलताओं के स्रोत कहाँ हैं, किस रूप में, किस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य और घटना में, कौन से आकार में, कौन सी वो स्थितियां हैं, कौन सी वो दशाएं हैं। तो वैसी उन स्थितियों की और उन अवस्थाओं की वो अनुकूलताओं में जीता है। और मानसिक रूप से हम सब एक, उसे मनोराज्य भी कहते हैं, एक अपना एक काल्पनिक और वैचारिक साम्राज्य, जिसमें एक मिथ्या, हम एक सुख की कल्पना करते हुए उस वस्तु या पदार्थ या रूप में सुख पता नहीं है या नहीं, पर हम वहां मन से माने बैठे होते हैं कि यहां बहुत बड़ा सुख है, यहां से सम्मान, संवेदनाएं। तो ये जो अनुकूलताओं का आशय और संचय या आभास या उनके आसपास हमारा मन, एक तो ये स्थिति है। दूसरी है कि अब ये ठीक नहीं है, चीजें ये सही नहीं है। एक तो ये बहुत सही है, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे भ्रम है या सीधे सीधे एक दृढ़ मान्यता है। मन का पूरा एक, मन की एक पूरी मान्यता है कि ये स्थितियां, ये अवस्थाएं
ये व्यक्ति, ये वस्तु, ऐसा पदार्थ, ऐसा सुनना, ऐसा देखना, ऐसा छूना, ऐसा चखना, ये तो बहुत बड़े सुख का कारण है। एक तो ये स्थिति है। तो ये मिले कैसे? तो एक तो अनुकूलताओं के लिए प्रयत्न है, और एक प्रयत्न इसलिए भी है कि इनका परिहार कैसे करें, ये ठीक नहीं है। तो प्रतिकूलताएं जो हैं उनके परिहार में लाल बंदर न दिखे। लाल बंदर प्रतिकूलता है जो ध्यान में विक्षेप है। गुरु ने कहा कि ध्यान में जाओ तो इतना करना, लाल बंदर मत देखना। तो बंदर एक विषय है वो जिसका प्रतिकार करना, परिहार करना, जिसे विलक रहना, इतना अधिक वो सोच लिया गया। उस पर तो बहुत बार मैंने विनोद किया है, और ये मुझे लगता है कहीं अपराध न हो गया हो मेरे से। कई बार विनोद किया है मैंने, और कहीं वो अपराध भी न हो गया हो, देव अपराध, कि व्रत एक ऐसा कि जिसमें खट्टा नहीं खाना है, एक कोई व्रत है ऐसा जिसमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, और दिन भर वो इतना खट्टा याद रहता है कि कहीं खट्टा तो नहीं खा गए, खट्टा तो नहीं छू गए, हमारे आसपास इस फल में तो खट्टापन नहीं है, इस भोजन में तो खट्टापन नहीं है, खट्टा तो नहीं कहीं। तो दरअसल में उस दिन उसका निषेध था, उसका उससे अलग रहना था। पर बाकी के 6 दिनों में हमने खट्टा खाकर भी शायद खट्टा याद नहीं किया। जिस दिन हमने उसे छोड़ा तब वो बहुत याद आया, इतना याद आया कि इतना तो हम महीनों में कभी याद नहीं कर पाते, क्योंकि आज हमने खट्टा नहीं खाना है। तो कोई बलात् हठात कोई एक विलकता, पृथकता, कोई विस्मृति आप पैदा नहीं कर सकते। कभी किन्हीं चीजों का विस्मरण आप करना चाहें तो हठात विस्मरण नहीं होगा, बलात् विस्मरण नहीं होगा। आप कहें कि लो हठ में हम याद नहीं करते कोई चीज, तो वो बार बार आएगी। हाँ, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, यत्न पूर्वक और उसकी सत्ता के तह में चले गए तो वो रहेगा ही नहीं, वो विषय ही नहीं रहेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान के लिए बड़ी सुंदर सी बात कही है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? विषयातीत अवस्था ध्यान है। ध्यान कुछ नहीं है, निर्विषयम मनः, जो निर्विषय अवस्था है कि जब मन के पास कोई विषय ही नहीं रहा, वो अवस्था ध्यान है। और जब कोई विषय हमारे आसपास बना हुआ है तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान से पहले धारणा बताई गई है। ध्यान तो एक वृत्ति में निरंतर रहने की स्थिति है। ध्यान वो अवस्था है जिसमें निरंतर एक वृत्ति में आप रहते हैं, एक वृत्ति में निरंतर बने रहना, और विषय का फटकना ना हो आपके आसपास, वो ध्यान है। और वृत्तियों का खो जाना समाधि है। उसमें भी 2 अवस्थाएं, निर्विकल्प और सविकल्प, निर्वितर्क और सवितर्क, सबीज और निर्बीज, निर्विचार और सविचार। उससे पूर्व में है ध्यान, एक वृत्ति में लगे रहना। और ध्यान से पहले एक और स्थिति है जिसका नाम है धारणा। बार 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 एक वृत्ति में लौटकर आना, धारणा। और उससे पहले एक और स्थिति है प्रत्याहार, और उससे पहले एक और अवस्था है प्राणायाम, और उससे पूर्व की स्थिति है आसन, नियम। और पहली अवस्था कौन सी है जी? यम। आप ध्यान में जाना चाहते हैं, सही ऊर्जा बटोरना चाहते हैं, बड़े सामर्थ्य के स्वामी बनना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं। यही तो लक्ष्य है कि आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले, समाधान कैसे हो, भ्रमों का अंत कैसे हो, दुविधाएं कैसे मिटें, द्वंद्व
कैसे दूर हों, द्वंद्व, दुख, भय, क्लेश, इनसे मुक्ति कैसे मिले? यही तो चाहते हैं कि कोई भ्रम भय न रहे। तो उसके लिए अगर चलो योग की चर्चा हो रही है, ध्यान की, तो उसका पहला पड़ाव कौन सा है? कहाँ से चलें? यात्रा में पहला पड़ाव ध्यान की या समाधि योग की या उदर समाधान की अगर यात्रा में हम चलना चाहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपना समाधान कर ले। जो अपना समाधान नहीं कर पाता, जिसमें कुछ दुविधाएं और संशय और कुछ अलग प्रकार की व्यग्रताएं बनी रहती हैं, उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिमान कौन? जिसमें कोई भ्रम नहीं है, भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दुविधा नहीं है, क्लेश नहीं है, उसे कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। तो कौन? जो अपना चिरस्थायी समाधान कर ले। तो अगर हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमको समाधान करना है अपना, कोई समस्या रह न जाए, तो हम समाधान की दिशा में हैं अगर, तो योग के हिसाब से अगर हम चलें तो पहला सोपान यम है। बहुत पुरानी कोई बात, तब धीरे धीरे करके कोई योग पर चर्चा बड़ी होने लगी थी, और वो तब एक युग था कोई तंत्र का, यज्ञ का, योग का, विचार का, बहुत लंबे समय चला था कोई एक योग का युग। जब वो युग में महर्षि महेश योगी और कुछ बात पूर्व में कोई रजनीश ने भी कही, ओशो ने, और वो सब जब बहुत चर्चाएं चल रही थी, तब वो हमारे संन्यास के आरंभिक काल की अवस्था है कि तब योग निकेतन में, कोई ऋषिकेश में और डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम में कुछ योग पे बड़ी चर्चाएं। ये कोई बहुत भले हमें संत मिले, बहुत अच्छे। यद्यपि कोई योग की चर्चा वो करना नहीं चाहते थे, पर लक्ष्मण झूला से लेके और गरुड़ चट्टी तक कि कोई एक यात्रा उनके साथ हुई मेरी, लगभग 5 किलोमीटर की वो पहली यात्रा, पहली बार। फिर तो मैं वहीं टिक गया था, और वो कोई योग की चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समूह था, और उस समूह में वो एक संत बड़ी बात कह रहे थे। और वो उस समय की बात है कि जब योग की बहुत चर्चा हो रही थी, ध्यान की चर्चाएं थी, पेट पतला करने की चर्चा नहीं थी। सुंदर हों हम योग से, हम स्वस्थ हो जाएं योग से, ये तो किसी को पता भी नहीं था उन दोनों, कि हम निरोग हो जाएं योग से, ये किसी को उसका ज्ञान भी नहीं था तब, कि योग अच्छा निरोगता देता है, स्वास्थ्य देता है, सुंदरता देता है, आकर्षण देता है, मादकता मांसलता देता है, लावण्य देता है, मुग्धता देता है, और अरे ये ऐसा हो जाएगा। तब विज्ञप्ति का युग भी नहीं था, और ऐसी कोई बहुत देह आकर्षण की उस समय ऐसी प्रवृत्तियां भी नहीं थी, और तब उस प्रकार के भ्रमित करने वाले विज्ञापन भी नहीं थे कि बहुत पतला पेट होगा तभी आप सम्मानित होंगे। और तो ये कोई ऐसी वो युग भी नहीं था, वो युग विशुद्ध रूप से कोई योग की चर्चा का युग था। और उस समय ध्यान के पीछे कुछ लोग पड़े थे। एक ऐसा काल आया था, ध्यान योग, और वो ध्यान में हमने बैठना है। बड़ी चर्चा उस समय उस ध्यान की हो रही थी। और तब एक बहुत अच्छे संत ने, यद्यपि वो शरीर से सिख थे और शिवानंद आश्रम में वो सन्यासी बने थे, और बहुत बड़े विचारक थे, लेखक थे, काफ़ी पुस्तकें हैं उनकी, बड़े समर्थ संत थे। उन्होंने ऐसे एक पलीता लगा दिया कि महाराज जी ये ध्यान के ऊपर कोई बात कहिए। तो बहुत बड़े संत थे जिन्होंने फिर ये आरंभ किया। तो उन्होंने कहा कि ध्यानम निर्विषम मना, ध्यान विषयातीत अवस्था है। जब मन के पास कोई विषय नहीं होता तब ध्यान, और ध्यान की चर्चा न करें आप, न धारणाओं की चर्चा करें, न प्रत्याहार प्राणायाम की मुझसे बात कहें, न मुझसे आप आसनों की बात करें, क्योंकि आसन समझ नहीं आएंगे आपको, और आप मुझसे भी नियमों की भी बात न करें।
आप मुझसे केवल यम की बात करें। और तब तक तो हम पहली चट्टी तक पहुंच चुके थे। पैदल यात्री जो कभी जाते रहे होंगे बद्रिकाश्रम की ओर, जो हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश और ऋषिकेश में भी लक्ष्मण झूला पार करके, और जब वो पैदल यात्रा आरंभ करते थे बद्रीनाथ के लिए, तब उसका एक निश्चित स्थान है कि पैदल यात्री को पहले दिन कहाँ रुकना चाहिए, दूसरे दिन कहाँ रुकना चाहिए, तीसरे दिन कब और कहाँ रुके, और वह क्या करे। पहले दिन रुके तो क्या करे, कहाँ स्नान करे, कब अन्न ले, कौन दर्शनीय स्थल है, उसे क्या करना चाहिए, जो पैदल यात्री है बद्रीनाथ का। तो हम ये चर्चा करते करते पहुंच गए गरुड़ चट्टी, और संयोग से हिमालय जाने वाले लोगों के लिए कोई जो पहला पड़ाव है संयोग से, उसका नाम ही गरुड़ चट्टी है, जो लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है गंगा के उस पार, और वो पहला पड़ाव आता है जिसका नाम है गरुड़ चट्टी। तब तक तो गरुड़ चट्टी आ चुका था, और वो कहने लगे कि हम चर्चा न करें समाधि की, ध्यान की, धारणाओं की, प्रत्याहार, प्राणायाम की, आसन की और नियम की। ये 8 अंग हैं योग के। बोले केवल हम चर्चा करें यम की, और यम का अर्थ है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ये 5 चीजें आपके पास नहीं है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये 5 चीजें सिद्ध नहीं हुई हैं आपकी, तो कोई योग सिद्ध नहीं होगा आपका। कोई योग, एक और योग है, उसका नाम है मनोयोग। मनोयोग ये बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी का। मनोयोग से करो, एकाग्रता पूर्वक करो, यत्न पूर्वक करो, धैर्य पूर्वक करो, विषय को समझकर करो, अध्ययन के साथ करो। कोई अनुभव है या नहीं, ऋतु का, प्रकृति का, आपके पास सामर्थ्य है या नहीं, साधन है कि नहीं, क्या कर रहे हो, कब पूरा करना है, पूरे समय में होगा कि नहीं, कहीं अधिक समय तो नहीं लग जाएगा। मनोयोग, जिन्हें यही नहीं पता कि कब कितना चलना है, कितना करना है, कितना समय, कितना श्रम, कैसी साधना, उसके लिए कोई अध्ययन, कोई उसके लिए पूर्व आपके संस्कार, आप उसके लिए कोई परामर्श, संस्तुति, उसके लिए कोई अलग प्रकार की चर्चा, किसी से संवाद, जो करने जा रहे हो उसके लिए पूरी एक साधन सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना कार्य सिद्ध नहीं होगा। मनोयोग से, एक मनोयोग है जिसमें एकाग्रता की अपेक्षा की जाती है। पहली चट्टी गरुड़ चट्टी पे हम पहुंच गए। महाराज ने कहा कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, ये 5 चीजें हैं जो गृहस्थ भी अपना सकता है, सबके लिए। बिना नैतिकता के कोई साधना सिद्ध नहीं होनी है। हम पहले पाठ तो पढ़ते नहीं है, हमें तो ध्यान लगाना है। ध्यान कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपने आंखें बंद की और कुछ थोड़ा सा प्राणों को इधर उधर किया और आप ध्यान में चले गए। एक अवस्था है, ये एक बहुत लंबे समय की साधना का परिणाम है। ये लंबे अभ्यास का फलादेश है। ये लंबी लंबी दीर्घ काल तक सतत, अनवरत, अबाध, अविरल, अविच्छिन्न, बहुत निर्दोष, निश्चल मन से की गई वो आध्यात्मिक आपकी कई प्रकार की साधनाएं, उनका परिणाम ध्यान है। हाँ, कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी कुछ प्राणायाम की विधियां हो सकती हैं कि कुछ थोड़ी देर के लिए आप में प्राण की गति स्थिर हो जाए, कुछ पल के लिए विषय विस्मृति हो जाए, वो एक अलग बात है। देखिए, एक निरंतर आप में एकाग्रता बनी रहे, चित्त की वो सारी 5 वृत्तियां जिनमें क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, जब तक ये हाथ नहीं आएगा, जब तक पूरा आपको अंतःकरण आपका समझ नहीं आता है, तब तक
तब तक चीज़ हाथ नहीं आएंगी, वो जो बहुत महंगी हैं वो स्थितियाँ। इसलिए आपको इनका प्रबंधन करना होगा, पूरे अंतःकरण को समझना होगा। फिर समाधि है या कि ध्यान है, फिर आनंद है, सब चीजें। इसलिए अंतःकरण की निर्मलता, अंतःकरण की शुचिता, अंतःकरण की निश्चलता, अंतःकरण में स्वाभाविकता, अत्यंत निर्दोषता, पवित्रता, नैसर्गिकता अपेक्षित है साधना में। अंतःकरण की निर्मलता, जिनका अंतःकरण निर्मल है फिर वो ही साधक है। इसे साधनाओं का कोई सार पहले है तो वो अंतःकरण की निर्मलता है। वो पूरा आपको पूरी इंद्रियों के धरातल पर सजग रहना होगा, पूरा के मन और इंद्रियों की किस तरह की एक संलग्नता है। मन इंद्रियां किस तरह से किसी एक विषय के आसपास, किस आकर्षण और किस पदार्थ के आसपास आपको खींच के लाती हैं, और कैसे निरंतर एक पदार्थ की प्रियता आप में बनी रहती है, निरंतर एक ही विषय आपके आसपास रहता है। किस तरह से कुछ भौतिकीय और पदार्थ प्रियता और कुछ अलग प्रकार के आकर्षण आपके आसपास हैं, और पूरा पूरी आपकी एकाग्रता या पूरा श्रम, आपका समय, आपकी पूरी योग्यता, आपका पूरा जीवन उस दिशा में समर्पित है। पूरा जीवन कुछ आकर्षणों में, कुछ ही तो आकर्षण है जो हमें खींच रहे हैं। यहाँ मान है, यहाँ सम्मान है, यहाँ सुंदरता है, यहाँ पर बहुत अर्थ है, और यहाँ तो बड़ी वस्तुएं हैं, तो मन उधर दौड़ 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 कर जाता रहता है, उन्हीं विषयों की वो परिक्रमा करता रहता है। आंखें बंद करें तो वही है। इसलिए कोई व्यक्ति कह रहे थे हमारा ध्यान में भी संसारी दिखाई देता है, आंखें बंद करें और हम तो भगवान को देखना चाहते हैं पर ये संसारी दिखता रहता है हमको, तो ये इससे कैसे हटें। तो इसका तो सीधा अर्थ यही है कि आंखें बंद करके भी जो आपको दिखता है, इसका अर्थ है कि जिसका बहुत आपने अभ्यास किया है वही दिखता है। तो इतना अभ्यास कर लिया हमने संसार का, हम इतने अभ्यासी हैं या इतने अभ्यस्त हैं हम इसके, हम इतने ज़्यादा इनमें जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात पूज्य स्वामी मुदित वंदनानंद जी अभी कर रहे थे आपसे कि जिसको हम हटाना चाहते हैं बार बार आता है। वो ठीक बात कह रहे थे कि किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुझे अगर ध्यान में बैठना है तो ध्यान में जरूर बैठना, पर लाल बंदर को याद मत करना। तो ध्यान में बैठना चाहता है, जरूर ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठते समय एक काम करना, तुझे लाल बंदर याद नहीं आना चाहिए, लाल बंदर याद ना आए बस। और उसे लगा कि मैं क्यों याद करूंगा लाल बंदर को, ध्यान में जाना है तो मैं क्यों याद करूं लाल बंदर को। तो जब वो आंखें बंद करके बैठा व्यक्ति, तो लाल बंदर वहां आ गया था, क्योंकि उसके लिए एक प्रतिकार, ध्यान से सुनो, प्रतिकार, परिहार, ऊर्जा परिहार में ज्यादा लग रही है, स्वीकार्य में नहीं है। जितनी अधिक ऊर्जा असहमति में है, नकारात्मक स्थितियों में, निषेध में जितनी ऊर्जा है, उतनी विधेयक की स्थिति में नहीं है, या उतनी सकारात्मक स्थिति में नहीं है। जब बहुत अधिक हम विधेयक और सकारात्मक अवस्था में होते हैं या स्वीकृति की स्थिति में होते हैं, तब ऊर्जा नहीं। हाँ, अब हमने क्या स्वीकार कर लिया है जो सही नहीं था, अब उसका क्या परिहार करें। इसी के लिए तो ये वेद मंत्र है, सवितर दुरितानि परासो, कि वो बेकार चीज हमसे दूर हो सके। यद भद्रम तन्न आसो, हे ईश्वर इतनी सामर्थ्य मुझे देना कि मैं इन दोनों में अंतर जान सकूं कि भद्र क्या है और क्या हेय है, निंदनीय और त्याज्य क्या है, अग्राह्य अशुचि क्या है, अमान्य अपूज्य क्या है। क्या ऐसा है जो मैं ग्रहण न कर सकूं और उसमें ग्रहण करता रहता हूं। अब मैंने ग्रहण तो कर लिया अच्छा जानकर, अब वो हेय है, निंदनीय है, उसी से विचार विकृति है, या उसी से भय है, और उसी से अनेक प्रकार के असंतुलन है, उसी से असंगति है, भीतर अभद्रता है, अराजकता है, अंतःकरण पूरा अस्त व्यस्त है। अब मैंने उसे धारण तो कर लिया,
तो मुझे इतनी सामर्थ्य देना, सवितर दुरिता ने परास, मैं मुझसे अलग हो सकूं। यद भद्रम तन्न आसो, मैं कुछ अच्छी चीजें ग्रहण कर सकूं, मैं कुछ अच्छा धारण कर सकूं, और जो सही नहीं है उससे मुक्त हो सकूं। एक बहुत छोटी सी बात है, जो बात तो वो शास्त्रों की है, लेकिन उसको बहुत नए ढंग से मुझे लगता है कि, या उन्हें बड़े अपने मौलिक ढंग से, ये अपने ढंग से उन्होंने एक प्रयोग के रूप में, क्योंकि संत प्रयोग धर्मा होते हैं, एक नवाचार भी उसे कह सकते हैं, एक नए ढंग की प्रस्तुति, एक नूतन अभिनव कोई एक अभिव्यक्ति। यद्यपि सब व्यासोच्छिष्ट है, कुछ नया है नहीं अपना, पर एक संत ने एक अभिनव प्रयोग किया और उनका नाम था जय कृष्णामूर्ति। तो उनकी कोई एक प्रस्तुति, एक ऐसी इस विषय में कोई एक नवाचार, नव अभिव्यक्ति, मौलिक अभिव्यक्ति उन्होंने इस विषय में कही है कि अगर कभी अचानक आप देखें तो आप में भारी ऊर्जा का स्खलन, आपकी भारी ऊर्जा का ह्रास, या आप में एक बहुत बड़े भीतर ही भीतर जीवनी शक्ति का स्राव आपके भीतर हो रहा है, केवल इस बात के लिए कि जो अच्छा नहीं है वो कैसे अलग हो हमसे। अब वो हम अलग तो कर नहीं पा रहे उसे, वो ग्लानि बनकर, क्षोभ बनकर, अवसाद बनकर, भय बनकर, और क्रोध बनकर, असूया बनकर, ईर्ष्या बनकर हमारे पास। जैसे अब उनका एक प्रयोग बताता हूं कि जैसे मित्र का स्मरण आपको हर्षित करता है, जैसे जैसे ही कि आपने मित्र को याद किया तो आप हर्षित हो गए, जो कि उससे बहुत अनुकूलताएं मिली। और जैसे शत्रु का स्मरण आप करें तो आप में एक धीरे से कोई एक अच्छा भाव पैदा नहीं होता, एक विजातीय भाव आप में पैदा होता है जो मान्य नहीं है, एक अग्राही है, लेकिन उसे ग्रहण करके रखते हैं। और इस पर एक बहुत सस्ती बात कहना चाहूंगा, आप मुझे हृदय से क्षमा कर दें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं अच्छा इनको समय पर बताएंगे, अभी नहीं, एक समय ऐसा आएगा इनको उसका तब उत्तर देंगे, आज नहीं देते। और वो 10, 20, 25 साल तक एक घृणा, एक द्वेष, एक ईर्ष्या, असूया और एक बहुत बड़ा विष रखे हुए हैं। अभी नई नई बातें निकल कर आ रही हैं आजकल कि जिस लो हम आपको डिस्ट्रेस कर देते हैं, और एक और ऊपर की चीज आई निकल कर कि आपको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, टॉक्सिक ही नहीं रहने देंगे आपके भीतर। जो कुछ टॉक्सिक है, जो बेकार का मल है, अवसाद है, कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है, पर वो आपके विकास में, आपकी प्रगति में, उत्कर्ष में, उन्नयन में, आपकी सहज अवस्था में जो बड़ा बाधक है, एक अज्ञात मल को, एक अज्ञात विष आप में यों ही कुछ पड़ा है, टॉक्सिक कुछ ऐसा। तो उसके लिए क्या है भाई, डिटॉक्सिक होने के लिए डिटॉक्सिफाई क्या है, उस पर बहुत अच्छी बात वो कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपने प्रेम की भावना पैदा हो सके, एक प्रेम की भावना, जिसके लिए भागवत कहती है कि अगर ये ईश्वर की रचना है तो एक बार प्रेम करके देखें, आप कहीं सद्गुण संचय हो सके, प्रतिपक्ष की भावना पैदा हो सके, उदारता, मुदिता, उपेक्षा, करुणा के भाव आप में पैदा हो सके, तो उसे तब निकाल सकेंगे उस घृणा को। ये ध्यान रखना, 2 अतियां थी, एक अति बुद्ध की और दूसरी अति अंगुलीमाल की। 2 अतियां रही थी वो, एक करुणा की अति है, प्रेम की अति है, अपनाने की अति है, या कोई दुर्गुण दिख नहीं रहा है, वो एक अति है करुणा की, उच्च अवस्था प्रेम की, जिसमें कोई असहमति नहीं, अस्वीकृति नहीं, अमान्यता नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। वो इतनी प्रेमावस्था है, और उसमें फिर कोई भय जीव से, अन्य कोई मेरा अहित भी कर सकता है, कोई हिंसक पशु भी मुझे चोट पहुंचा सकता है, और इसके लिए तो मुझे बताया गया है कि मार्ग में मिल जाएगा, यह बड़ा भारी दस्यु है,
उंगलियां काटेगा, हिंसा कर सकता है, सर धड़ अलग कर सकता है, या कि तो कोई चिंता नहीं है। और वो उस अति में कहता है कि तू फिर भी इस मार्ग से आया, ये जानते हुए भी कि मैं बड़ा दुष्ट पुरुष हूं, हिंसक हूं, मैं तेरी हत्या कर सकता हूं और तेरी उंगलियां काट कर, और जैसे कि मेरा स्वभाव है, मैं अंगुलीमाल हूं, ठहर जा। तो बुद्ध चलते रहे और वो चिल्लाता रहा कि रुक क्यों नहीं रहा है। तो उसने कहा मैं तो ठहरा हुआ ही हूं, बस तू ठहर जा जरा। एक प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में कहते हैं स्थवेरा। स्थवेरा, स्थवेरा उसको भी कहते हैं, साधु को भी। भगवान बुद्ध के लिए स्थविर भी आया है, ठहरा हुआ, स्थवेरा। यद्यपि संस्कृत भाषा में भी यही है, पर संस्कृत, पाली, प्राकृत सब बहुत आपस की भाषाएं हैं। तो स्थवेरा, और ठहर जा, तो बहुत दौड़ता हुआ जा रहा है। तो उसने कहा नहीं, तुझे लग रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं कहीं कोई दौड़ नहीं रहा, मैं तो सहज अपनी गति में हूं, पर तुझे ठहरना होगा, तू ठहर जा। एक मीठी सी आवाज कि तू बहुत व्याकुल है, तू बहुत दुखी है, तू उसमें से निकल। तो वो खड़क गिर गया हाथ से, अंगुलीमाल वहां कुछ पल में ही अंतःकरण बदल गया, क्योंकि बहुत प्रेम है उसके लिए। तो एक बड़ी बात यह है कि अगर अंतःकरण को हम समझ सकें अपने को, और उसे हम प्रेमापूरित कर सकें, उसे एक योग्यता दे सकें, सतत अभ्यास हो और वो जागरूकता के साथ हो। जो कुछ कर रहे हैं वो केवल यांत्रिकीय न हो, केवल परंपराओं का निर्वहन न हो, केवल यूं ही नियम निभाए जा रहे हैं और कुछ खास नियम है और वो बस भोर सायं तक, वो संध्या तक सीमित न रह जाए। हमारी कुछ चीज़ें वो संध्या वंदन न बन जाएं, बस वो कुछ नियम न बन जाएं, बस वो कुछ आवश्यक अभ्यास न बन जाएं, बस केवल वो कुछ ऐसा न रह जाए कि बड़ा सुखद और एक आत्म को, आत्ममुग्धता, आत्म जिसे कहना चाहिए वो प्रवंचना है। हाँ हो गया, बस पाठ हो गया, जप हो गया, थोड़ा ध्यान भी तो हो गया है, माला भी फेर लिया हमने, तो अर्घ भी दे दिया है। तो एक वो बहुत अच्छा सा अभ्यास है, बहुत बढ़िया। साधना नहीं, वो साधना नहीं हो सकती, अभ्यास है। नित्य कर्म की पूर्ति को, नैमित्तिक कर्मों की पूर्ति को, पर्व और उत्सव के समय के जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं उनको निभाने को कहीं आप गलती से साधना मत मान लेना, वो साधना नहीं। उसके लिए तो पूरा अंतःकरण के प्रति आपकी जागरूकता और पूरे समय का चौकन्नापन अपेक्षित है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मंगलमयी हैं। जीवन प्रबंधन की कोई चर्चा काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे हैं कि कैसे एक लाइफ मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं कि कैसे इसका प्रबंधन हो पूरे जीवन का। उसमें बहुत धर्म की चर्चा हुई, अर्थ की चर्चा हुई और बहुत सी चीज़ें चर्चा में आई हैं। समय की चर्चा हुई कि हम समय का प्रबंधन करें। बहुत सी चर्चाओं में एक बात ये भी निकल कर आई थी कि हम बहुत तरह से स्वीकार करते रहते हैं हर चीज़ को, ऑल वेलकम। कोई भी चीज़ आ रही है हम उसे इकट्ठा करते हैं, उसे रखते रहते हैं। निग्रह नहीं है, सजगता नहीं है, एक प्रकार का एक कोई कि ये है और ये नहीं पास रह सकता, उसके लिए कोई निग्रह होना चाहिए। तो एक सुंदर सा बिंदु मेरे मस्तिष्क में से निकल कर आ रहा है, बहुत सुंदर सा बिंदु कि एक चौकन्नापन रहे परिस्थितियों के प्रति कि ये एक हेय और निंदनीय, विजातीय, मारक, हिंसक, अपवित्र, अपूज्य या कि ये बहुत विकृति पैदा करने वाला भाव है, ये मेरे में नहीं रह सकता, ये विचार मुझ में नहीं रह सकता, ये मेरे आसपास में भावना नहीं रह सकती। उसके अभ्यास में कभी हमें लगना चाहिए एक अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। एक बहुत अच्छे संत हैं, उन्होंने लिखा है कि शुभ भावनाएं करते रहो।
अच्छे संकल्प करते रहो, कुछ और करना ही नहीं है। बार बार देखते रहो कि ठीक सोच विचार हो रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से तो आदर्शों के अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं, सैद्धांतिक विमुखता तो नहीं हो गई। तो इस तरह की कुछ सजगता आपको अपने भीतर पैदा करनी है।